नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और अब कन्नौज से कोरोना अपडेट। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव के 2 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी पुष्टि डॉक्टर के स्वरूप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की है। पिछले कई दिनों से कन्नौज जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जिला प्रशासन के माथे पर लगातार परेशानी समझ में आ रही है। जिले में आए 100 प्रवासी कामगारों के सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए लखनऊ भेजे गए थे। भेजे गए सैंपल में 28 की जांच रिपोर्ट रविवार को आई, जिनमें 2 कोरोना पॉजिटिव निकले। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने बताया कि नए मरीजों में एक मां और उसकी 4 साल की बेटी है। आज कन्नौज जनपद में 2 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों ही केस छिबरामऊ तहसील के हैं। इस मिला टोटल कन्नौज जनपद में अब केसेस की संख्या 146 हो गई है, जिसमें से 60 ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 86 है। इस प्रकार अब जिले कन्नौज में आज के 2 मरीजों को मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 146 हो गई है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 86 हो गई है। 60 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दोनों नए मरीजों को कोविड हॉस्पिटल भेजकर पूरे 1 किलोमीटर इलाके को 21 दिन के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से संवाददाता अखिलेश सविता की रिपोर्ट। आज सैकड़ों मजदूरों के चेहरे पर खुशी नजर आई, जो कन्नौज से अपने घर वापस जाने के लिए बेताब थे। आज कन्नौज के मुख्य जिलाधिकारी बतौर अभिभावक नजर आए, जैसे मानो एक पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा हो। उन्होंने सभी मजदूरों की कुशल क्षेम पूछकर लगभग 200 मजदूरों को ट्रेन में बिठाकर उनके घर की ओर रवाना किया। कन्नौज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती ये ट्रेन महज एक ट्रेन भर नहीं, बल्कि उन सैकड़ों मजदूरों के लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था, जो कन्नौज में ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते कन्नौज में फंसे हुए थे। घर के लिए रवाना करने से पहले इन मजदूरों का व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी महोदय हाल ले रहे थे। ये टैंकर खड़ा है, सब लोग पानी जरूर भर लीजिए। जल्दी ट्रेन को बीच में न रुके तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। पानी जरूर टैंकर में भर लीजिए। शुद्ध पानी है, ताजा टिकट नहीं लगेगा कोई। सरकार ने कन्नौज के ईंट भट्टों पर 11,000 से ज्यादा बिहारी और छत्तीसगढ़ के मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन में यह मजदूर 2.5 महीने से फंसे हुए थे भट्टों में। जिला प्रशासन ने रेल मंत्रालय से बात कर मजदूरों के लिए ट्रेन बुक की। इन ट्रेनों से ये भट्टा में काम करने वाले मजदूर भेजे जाएंगे। फिलहाल 200 मजदूरों का पहला बैच आज बिहार के गया के लिए भेजा जा रहा है। में जो भट्टे पर हमारे कार्यरत ज़्यादातर श्रमिक जो है बिहार के हैं और भट्टे का सीजन अब ख़त्म हो रहा है, तो इनको भेजने की व्यवस्था हम लोग ट्रेन से कर रहे हैं। तो आज हमारी 2 ट्रेनें शेड्यूल हैं, जो दोनों गया जाएंगी। कल 2 ट्रेनें शेड्यूल हैं, जो एक गया जाएगी, एक नवादा जाएगी। और परसों भी 2 ट्रेनें जाएंगी, वो एक गया जाएगी और एक नवादा जाएगी। सर, आज कितने यात्री भेजे जा रहे हैं? आज हमारे 1621 पहली ट्रेन से जा रहे हैं और 1600 यात्री दूसरे ट्रेन से जा रहे हैं। और कमोबेश यही संख्या हमारी कल और परसों भी रहेगी। ये यात्री का किराया ऑलरेडी हम रेलवे को जमा कर चुके हैं और सबको टिकट हम फ्री में दे रहे हैं। किसी को कोई टिकट देने की जरूरत नहीं। हमने सबको बता भी दिया पर्सनली कि आपको कोई टिकट नहीं लेगा, न कोई पैसा लेगा। टिकट तो ऑलरेडी सबको आपके सामने देखिए बंटवा रहे हैं। सभी मजदूरों को खाने पीने का सामान और कुछ रुपए भी दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने घरों में पहुंचने के बाद तुरंत किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद प्रवासी मजदूरों को सीधे ही आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। जिले के लगभग 9,691 मजदूरों के खाते में हजार रुपए की राशि पहुंचाई गई। शासन से आर्थिक पैकेज मिलने के बाद
सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों के खातों में रकम डाल दी गई है। कन्नौज डीएम राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि 10,195 श्रमिकों के पंजीकरण हुए थे, जिनमें से 474 का डाटा अकाउंट नंबर 1 होने के कारण उन्हें डुप्लीकेट घोषित कर निरस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने 9,691 श्रमिकों के खाते में कुल 96,91,000 रुपए भेजे हैं। हमारे जनपद में जो श्रमिक आए थे उनके सबके डाटा इकट्ठा किए गए थे और जिनके डाटा पूर्ण हो गए थे या जिनके खाते सबके में उपलब्ध हो गए थे, ऐसे 10,165 लोगों का हम लोगों ने SBI पोर्टल पर डाटा अपलोड किया था और उसके अगेंस्ट आज 9,691 लोगों श्रमिकों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते महानगरों से कामकाज छिनने के बाद सभी मजदूर और श्रमिक अपने घर और गांव की तरफ निकल पड़े थे। गांव पहुंचकर इन कामगारों ने श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करवाया। पंजीकरण के बाद भी इन बेरोजगार कामगारों को जब काम नहीं मिला तो प्रदेश की योगी सरकार ने इन्हें सीधे सीधे आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, जिसके तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचा दी गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें मनरेगा के तहत काम भी दिया जा रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें आपके लिए तेज रफ्तार से। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, थोड़ा और ध्यान लगाइए। पहली नजर में आपको लगेगा यही कि तार पर कोई इंसान करतब कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप समझें कि कोई सरफिरा तार पर लटक गया हो, लेकिन जनाब आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल यह बिजली विभाग में कार्यरत वो लाइनमैन है जो बगैर किसी सुरक्षा चक्र के चढ़ गया 15 फीट ऊपर खंबे पर और लटक गया तार से बिजली को ठीक करने। जी हां, द पंचौरा न्यूज तक ये तस्वीरें हमारे एक जागरूक दर्शक ने भेजी हैं। जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि यह तस्वीरें कन्नौज के भगवानपुर मोहल्ले में ओपन बिजली तार हटाकर एबीसी जो लाइन डाली जा रही हैं, ये उनका काम हो रहा है। बिजली विभाग बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन जो लोग लाइन डालते हैं उनकी जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है वो इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। इस दौरान ना तो उनके पास कोई सेफ्टी का इक्विपमेंट होता है, न ही नीचे जाल की कोई व्यवस्था। सवाल यह भी उठता है कि अगर यहां पर कोई हादसा हो जाए तो आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बिजली विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों के प्रति कितने लापरवाह हैं। बिना सुरक्षा मानकों के इतनी ऊंचाई पर कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कन्नौज से पंचौरा न्यूज के लिए दिलीप वर्मा। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के सुखसेनपुर गांव में शनिवार की सुबह खेत में जानवर चले जाने के विवाद में दबंगों ने भाई बहन को पीटकर घायल कर दिया। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। सुखसेनपुर गांव निवासी संजय उर्फ रिंकू के खेत में गांव के ही बंगाली पुत्र श्रीराम के जानवर चले गए थे। इस पर संजय उल्हाना देने के लिए बंगाली के घर गया। विवाद बढ़ गया। बंगाली व उसके भाइयों ने मिलकर संजय पर हमला बोल दिया। उसे बचाने के लिए उसकी बहन रागिनी आई तो उसे भी घायल कर दिया। एम्बुलेंस की मदद से घायल भाई बहन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। बिहार के महुआ जिले के संतोष सिंह और संजय सिंह शुक्रवार को अपनी बाइक से बिहार जा रहे थे। रात 12 बजे के करीब जब उनकी बाइक ठटिया थाना क्षेत्र के मंडी कट के निकट पहुंची तो पीछे से आ रही एक बुलेट बाइक चालक ने ओवरटेक का प्रयास किया। इस पर दोनों बाइकें आपस में भिड़ गई। बाइक पर सवार संतोष की मौके पर मौत हो गई। उनका मित्र संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। बुलेट बाइक पर सवार माधव राय पुत्र शशिकांत राय व नवीन पुत्र राधा प्रसाद निवासी मोहन गार्डन उत्तम नगर नई दिल्ली गंभीर रूप से घायल हो गए।
यूपीडा के सुरक्षा कर्मियों ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां माधव राव व नवीन की हालत में सुधार न होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। ठटिया पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के बौरापुर गांव में रविवार को नाली के विवाद को लेकर दबंगों ने पति पत्नी और उनकी पुत्री को पीटकर घायल कर दिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। मामले में कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है। गांव निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी मूलचंद ने दिए शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा है कि गांव के राजू और श्याम बाबू पुत्र रामेश्वर दयाल व सुरेंद्र पुत्र लेखपाल एवं शिवम ने उनके घर के सामने की नाली बंद कर दी। इस पर जब शिकायत की तो उन लोगों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पीटकर उन्हें और उनके पति मूलचंद और 6 साल की पुत्री को घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने तिरवा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। दुर्घटना का शिकार होकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा एक युवक जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव निकला। रिपोर्ट की जानकारी मिलने के बाद उसका इलाज करा रहे परिजन उसे मेडिकल कॉलेज में लावारिस हालत में छोड़कर लापता हो गए। इस पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया। 3 दिनों पहले सड़क हादसे में ठटिया थाना क्षेत्र के आनंदीपुरवा गांव का एक 42 साल का ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे एम्बुलेंस के जरिए परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार चल रहा था। हादसे में उसका पैर टूट जाने के कारण इस पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उसका कोरोना जांच कराई। शनिवार को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिलते ही उसकी तीमारदारी में लगे परिजन उसे इमरजेंसी वार्ड में ही छोड़कर भाग गए। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। लंबी कोरोना ड्यूटी के बीच कन्नौज पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को चालू रखा है। रविवार को जिले के सभी थानों चौकियों में पुलिस का यह स्वच्छता अभियान चला। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के चलते लंबे समय से सफाई अभियान ठप पड़ गया था। अब इसे फिर से शुरू करवाया गया है। थानों, चौकियों और पुलिस कार्यालयों की सफाई में कन्नौज पुलिस का प्रदेश में हमेशा ऊपर स्थान रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई के मामले में कन्नौज पुलिस की पीठ ठोक चुके हैं। रविवार को चले स्वच्छता अभियान में पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया और जिले के सभी पुलिस कार्यालय चमका दिए। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।